तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग विंड सफारी में गए थे। वहाँ का जो एंट्रेंस था वहाँ तक हम लोगों ने वीडियो बनाया था। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं विंड वंडर्स। तो विंड वंडर्स बेसिकली एक अम्यूज़मेंट पार्क है। इसमें वाटर राइड्स भी हैं और कार्निवाल भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, गेम जोन्स भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। विंड वंडर्स में हम लोग पहुंचने के बाद वहाँ पे टिकट्स की प्राइसिंग और उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। तो मेजरली जो नॉर्थ फुकॉक है, अगर आप फुकॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो सेंटर में एयरपोर्ट है। उससे जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो आप पहुँचेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाया हुआ है विन ग्रुप के माध्यम से उन्होंने बनाया है, ग्रैंड वर्ल्ड। वहाँ पे हम लोगों ने स्टेइंग की फैसिलिटीज़ मैनेज कर रखी है। वहाँ पे आप रुकेंगे तो रुकना ग्रैंड वर्ल्ड में होगा। उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे वहाँ पे मेडिटेशन एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ बीच रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी और वो तो बीच भी मैं आपको ले जाऊँगा। तो मेडिटेशन के साथ बीच एक्टिविटीज़ और उसके साथ जो ग्रैंड वर्ल्ड विन सफारी, विन वंडर और विन पर्ल रिजॉर्ट जो यहीं नॉर्थ में ही है। इसके अलावा और भी सारे एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्टारफिश बीच एक्टिविटीज़ हैं या फिर एडवेंचरस फॉरेस्ट वॉक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे वो सारी हमने क्लब करके 3 से 7 दिन का मेडिटेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ अब हम लोग पहुँचेंगे विन सफारी से विन वंडर की तरफ और वहाँ जब हम पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब हम लोग विन वंडर की तरफ जा रहे हैं और देखिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है पूरा।
ये विन ग्रुप का हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। चैतन्य प्रेम। चैतन्य प्रेम। सो एक इंडियन ग्रुप है और हम लोग you people want to introduce yourself? आप कहाँ से हैं और हाय माय नेम इज राहुल, हम मुंबई से हैं। अच्छा ठीक है। हाय आई एम श्रेया। हाय आई एम श्रेया, हम बॉम्बे से हैं। Hi, I am Prince. We are also from Mumbai. Hello, I'm myself Snehal from Mumbai. Follow, like, subscribe. थैंक यू। सब हम लोग आ गए। हाँ। So basically, Win Wonder is an amusement park. देखिए कितना सुंदर बनाया है और ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। स्टारबक्स तो खैर यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाता है। और ये हम लोग आ गए हैं टिकट काउंटर पे, जहाँ पे कि आपको टिकट्स मिल सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं यहाँ पे, आप उससे भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन काउंटर्स लगे हुए हैं। मैं एक ग्लिम्स आपको दे देता हूँ, आप उसमें प्राइसिंग और टाइमिंग्स देख सकते हैं। देखिए सामने लगा हुआ है टिकट काउंटर्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं, एक तो 1 डे के पास होता है, 2 डे के पास होता है और फिर उसके बाद कॉम्बो भी है। नीचे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें कॉम्बो है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिन रहना है। यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, एंट्रेंस की तरफ। ये देखिए कितना खूबसूरत, ओ हो। ये एम्यूज़मेंट पार्क है और यहाँ पे इंडियन फूड की फैसिलिटीज़ भी है। कढ़ाई देख पा रहे हैं आप, कड़क चाय करके रेस्टोरेंट है सामने। कढ़ाई रेस्टोरेंट ग्रैंड वर्ल्ड में है, इसलिए मुझे कढ़ाई का नाम याद आ गया। एकदम मिनी डिज्नी वर्ल्ड लगता है, कोशिश तो डिज्नी वर्ल्ड बनाने की ही है। तो हम लोग आ गए विन वंडर और देखिए
हल्की सी ड्रिजलिंग शुरू हो गई है, बारिश लगता है होने वाली है। ये है विन वॉन्डर, और विन वॉन्डर बेसिकली टॉप लोकेशन है फुकॉक की। अम्यूज़मेंट पार्क है, लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल से हज़ारों लोग डेली आते हैं। आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक टूरिस्ट बसेस उतर रही हैं, और अब हम लोग पहुँचते हैं एंट्रेंस की तरफ। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है नॉर्दर्न फुकॉक में। आइलैंड है, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि किसी भी तरीके की कोई कमी है, कोई सेफ्टी का कोई इशू हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारे मेन एंट्रेंस विन वॉन्डर्स का, डिज्नी वर्ल्ड, राइट। तो ये एंट्रेंस जो है, यहाँ से हम लोग एंट्रेंस पे जाएंगे और अंदर का नज़ारा फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। हेलो, तो यहाँ से हम लोग एंट्रेंस लेंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंट्रेंस पे ही, और इससे सुंदर तो खैर कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क नहीं है फुकॉक में, इससे बड़ा भी नहीं है। इसको हम अंदर से जिस दिन लेंगे उस दिन कम से कम हमें 2 से 4 घंटे चाहिए होंगे इसे दिखाने के लिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए इसका एक कॉम्बो टिकट रहता है, वो आपको लेना चाहिए। हमारे साथ जब आप रहेंगे तो वो उस कॉम्बो टिकट में ही हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे, क्योंकि एक दिन इसके लिए बहुत कम है देखने के लिए। ये मैप है उसकी, हम लोग एक ग्लिम्स ले लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे समझने में कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर। अब ये देखिए इसमें जो माय गॉड 61 पॉइंट्स, 61 तो यहाँ पे हैं। और उसके बाद ये है एडवेंचर वर्ल्ड की जो एंशिएंट ग्रीक, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, ये सारे इतना बड़ा ये अम्यूज़मेंट पार्क है, देख रहे हैं आप। तो इसको पूरा देखना एक दिन में तो इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे देखेंगे, इसीलिए कॉम्बो पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आज तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, जिस दिन अंदर जाएंगे उस दिन एंट्रेंस अर्ली मॉर्निंग में लेंगे ताकि हमारा टिकट यूटिलाइज हो सके बेस्ट। यहाँ पे शॉपिंग मार्ट भी है। एक चीज़ है वियतनाम में, नियर बाय प्लेसेस में आप इस तरीके के बहुत सारे शॉपिंग मार्ट्स देख पाते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली सारी नेसेसिटीज़
मिल जाती हैं। तो ऐसा परेशान आदमी नहीं होता है कि यार कौन सी चीज़ कहाँ देखें। ये कितनी वेल स्टॉक्ड शॉप है। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, मतलब अम्यूज़मेंट पार्क को अगर समझें बहुत ही बड़े लेवल पे है। इसके बाद भी आउटर एरिया है, पार्किंग के साथ साथ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स वैकेंट भी हैं। मे बी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में जब कोई ओनर्स आएंगे इसको यूज़ करेंगे। तो ये पड़ाव तो हमारा विन वॉन्डर का है। तो मैंने आपको जो बताया मैं फिर से एक स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ कि ग्रैंड वर्ल्ड नॉर्थ से शुरू करेंगे हम अपनी एक्टिविटीज़। वहाँ पे बीचेस हैं, वहाँ पे फूडिंग लॉजिंग की हमारी फैसिलिटीज़ हैं। विन सफारी है, विन पर्ल है, नियर बाय एक्टिविटीज़ हैं सारी, और कंफर्ट भी, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपकी नॉर्थ में ही है। तो आपको फूडिंग तो नॉर्थ में ही लेना चाहिए, फूडिंग लॉजिंग नॉर्थ में ही लेना चाहिए। नॉर्थ में भी ग्रैंड वर्ल्ड में ही आपको अपना होटल चुनना चाहिए। होटल ले सकते हैं आप, होम स्टे ले सकते हैं, क्योंकि होटल्स तो बहुत कॉस्टली तो नहीं है। हाँ, जो मेडिटेशन कैंप्स में लोग आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेल टू डू हों, इतना कमाते हैं यहाँ, क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं तो सबके लिए है। अगर आप रिज़ॉर्ट बुक करते हैं तो आराम से आपका लगभग 16 से 20 हज़ार रुपये पर डे में आपको मिल जाता है। तो उस पर डे में फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा हैं। तो अपना अपना बजट है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया उसकी प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग वो सारी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। शुरुआत में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो 19,999 में हमने, लेकिन वो उसमें सिर्फ ग्रैंड वर्ल्ड एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। उसमें कोई भी विन सफारी, विन पर्ल के टिकट्स इंक्लूडेड नहीं हैं, सनसेट सिटी इंक्लूड नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि जो ग्रैंड वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ वैसे तो बहुत हैं, तो वो सारी हमारी उसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ग्रो कर रहे हैं, अपने सेंटर को ग्रो करेंगे, तो मुझे ये समझ में आया कि जो फुकॉक आएगा तो वो सारी एक्टिविटीज़ को देख करके ही जाएगा। तो देख करके जाएगा तो हमें ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें कि वो सारी एक्टिविटीज़ को भी कर ले और कुछ टेक्निक सीख के जाए। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप अपने लिए 1 घंटा नहीं दे सकते, क्योंकि वो 1 घंटा आपके जो अचेतन मन की जो गंदगी है उसको साफ कर देता है और उसमें चेतना डाल करके अगले दिन के लिए ऊर्जा दे देता है। अब ऊर्जा तो आपको आ गई, लेकिन अचेतन मन में तो गंदगी भरी है, तो गंदगी की सफाई होती रहनी चाहिए। इसीलिए आप नींद में जाते हैं। नींद में आप जाते क्यों हैं? ताकि आप पिछले जितनी स्मृतियाँ हैं सब भूल जाएं। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं कड़क चाय के रेस्टोरेंट में, देखते हैं कौन मिलते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? आप कितने साल से हैं? मैं सर 1.5 ईयर से 1.5 ईयर से। आपका रेस्टोरेंट दिखा सकते हैं? आप दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, मनी एक्सचेंज भी आपके पास फैसिलिटी? Sir, actually still not started because we are going to be newly open. Yeah. तो अब आप थोड़ा दिखाएंगे? Yes sir. This is our setup. Actually we have 100 packs booking. That's why we remove our setup. Otherwise it's same like this. Another setup we have this. And this is our buffet area for right now. And upstairs we have a same sitting like that. But it's only for booking area. Yeah. You want to show us? Yeah, please. It's our lift area.
कितने साल हो गए सर मेरे को यहाँ पे हाँ। 1.5 year हो गया सर. और ये रेस्टोरेंट को सर ये जस्ट न्यूली ओपन भी अच्छा, लाइक 4 months बिफोर. इससे इस और भी होंगे इनकी ब्रांचेस वी हैव 10 आउटलेट इन वियतनाम. अच्छा बहुत बढ़िया और Yeah. फुकॉक में Phuket में we have 3 outlets Three in outlet. Phuket. One is in Sunset Town, one is in Grand World, one is in अरे Winwonder. वाह, बहुत बढ़िया। Yeah. So it's basically we use for tours. अच्छा Yeah, this group, tour. Yeah, groups. We have 100 by booking now, so that's why it's already set up. तो देखिए कितना अच्छा सेटअप कर रखा है कड़क चाय ने। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे ग्रुप बुकिंग्स टूर बुकिंग्स के लिए आप हमारे दोस्त को संपर्क कर सकते हैं। विन वंडर तो देखिए आपको आना ही पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन जब भी आएंगे तो आपको लंच की फैसिलिटीज़ तो आपको यहीं नियर बाय एरियाज़ में ही लेनी पड़ेंगी। अच्छा वियतनाम में जैसा कि इंडिया में जो इंडियंस टूरिस्ट हैं उनको खाने के लिए तो भाई इंडियन ही चाहिए, वो चाहे लंदन चले जाएं, चाहे वो चाइना चले जाएं, चाहे जापान चले जाएं, खाना तो उन्हें इंडियन ही चाहिए, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो कुछ बताएं आप फूड के वैरायटीज़ क्या क्या हैं? नॉर्थ इंडियन बेस है हमारे यहाँ का बेस है, बट हमारे पास साउथ इंडियन भी अवेलेबल है। डोसा, उत्तपम, कर्ड राइस, जो बेसिक्स थिंग्स है नॉर्थ साउथ इंडियन की, वो भी अवेलेबल है। यस सर। तो अभी टाइमिंग्स क्या रहता है आपके? Sir, morning 10 to night 10 we are open, Achha. and 9:45 is the last order. We are taken at night. Because Yeah. I am staying in Grand World. Okay. I see the breakfast is not available at all for the Indians. Yeah. मतलब वो नाश्ता तो हमें खुद ही करना पड़ता है। Yes. और अगर हम विन हॉलिडे या विंधम गार्डन में भी रुके हैं तो वो मोस्टली वो We'll give delivery vegetarian की- also. अच्छा We'll give delivery also. Windham Garden, Windham Grand, Radisson Blue, Achha. Milla, Achha. Sheraton. अच्छा All are we are giving delivery also from restaurant. Yeah. क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो ग्रैंड वर्ल्ड में मॉर्निंग में तो एकदम सब सो जाते हैं Sir. और मैं उठता हूँ सुबह 4 बजे, मतलब 3 से 4 मेरी नींद उठती है, फिर वॉकिंग गए, अपना बीच में गए, मेडिटेशन किया, एक्टिविटीज़ करी सब लोगों के साथ, ग्रुप जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं मेडिटेशन की वो हम लोग करते हैं। Right sir, right sir. और जब मतलब ऐसा लगता है पूरा आपको कहाँ पे है ग्रैंड वर्ल्ड में? Sir, in the center, कहाँ रेडियो पे? से फाउंटेन देखा ना आपने? फाउंटेन के बिल्कुल सामने वॉच का है ना, उस वॉच के नीचे हमारा लेक मसाला। अच्छा वो लेक मसाला है, It's वो our, आपका ही है? yes sir, it's our. अरे वाह। And when you go to west side, Pani Puri is there. The down floor name is Pani Puri. Upstairs name is same like Kadak Chai. Is also our वो branch. एक ही फ्लोर जो है वो तो मैंने देखा हुआ है, लेक Yes. मसाला। चलिए दोस्तों मैं आज जब शाम को ग्रैंड वर्ल्ड जाऊँगा वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। ग्रैंड वर्ल्ड में लेक मसाला भी है और बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल तो हम लेक मसाला के साथ खड़े हैं। Right sir. We have 10 branches in अच्छा. Vietnam. Yeah, Da Nang, Hoi An, Ho Chi Minh, Hanoi, Phuoc. Yeah, all over Vietnam. चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं और इसके बाद हम विन वंडर से कहाँ चलेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। Thank you.